वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं बच्चों की बेहद फेवरेट डिश बना रही हूँ और जोई की भी है, चिकन नगेट्स, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ चिकन का कीमा है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास, जिसको हमने अगले दिन धो के और स्ट्रेनर में रख के अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। और इनफैक्ट थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो तो कोई कपड़े से पोंछ लें। ये देखें आधा किलो है। अब इसमें हम बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको फैंसी शैंसी करने के लिए बहुत कुछ डाला जा सकता है, लेकिन एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। सिंपल इज़ बेटर, ऐसा है। तो चले अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अगर वाइट पेपर डालना चाहते हैं तो बेस्ट है, और अगर है तो, लेकिन मैंने वो इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहे जो हर घर में अवेलेबल है। अच्छा देखिए यहाँ हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आप पाउडर डालना चाहते हैं तो वो है ज़रूर डालें, लेकिन अक्सर घरों में नहीं होता है, परेशानी होती है। इससे भी फ्लेवर इतना ही अच्छा लगेगा, फिक्र ना करें। और यहाँ हमारे पास है देखिए 1 टेबलस्पून क्रश की हुई ग्रेट की हुई प्याज, जिसका पानी मैंने निकाल लिया है। तो निकालने के बाद 1 टेबलस्पून है। इससे हमारे नगेट्स बड़े मॉइस्ट से बनेंगे अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी और करारे। तो चले अब हम ग्लव्स पहनते हैं और उसको मसल लेते हैं। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो चिकन की बोटियां लेके फूड प्रोसेसर में ग्राइंड करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको जितना सिंपल कर सकते हैं इतना कर दिया है, क्योंकि कीमा तो अवेलेबल है मार्केट में हर जगह चिकन का। तो जिनके पास मशीन ना हो या फिर मेहनत ना करनी हो तो ये सिंपलेस्ट वे है। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा फैला के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। इससे क्या होगा, जब हमें नगेट बनाने होंगे ना तो बड़ा इजी रहेगा, मॉइस्ट मॉइस्ट सा। अब बस क्या है, एक ट्रे लेंगे और इसमें नगेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो इसको यहाँ रख देते हैं। अब छोटे छोटे पीस लेंगे। ये देखें बहुत छोटा सा लेंगे, जैसे 1 टीस्पून के आसपास। और इसको कोई परफेक्ट हमें शेप नहीं देना है, क्योंकि नगेट का शेप परफेक्ट नहीं होता है। इनपरफेक्ट जो होता है वो नगेट लगता है। तो ये देखिए ऑयल लगा लिया था तो कितना इजी रहा। थोड़ा सा चपटा भी कर देंगे ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। और प्लस हम जब कोटिंग करेंगे ना तो ये थोड़ा मोटा और लगेगा। तो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस इस तरह से करके रखते जाएंगे। अब ये देखिए तेल ऊपर ही लगा लिया है, तो हमें क्या इंडिविजुअल लगाना नहीं पड़ रहा है, ईजी रह रहा है। ये बस ये लिया और इसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट किया। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बहुत ही आइडियल है। बच्चे तो हर वक्त ही खुश हो जाते हैं नगेट्स का नाम सुन के। इस तरह से बस रखते जाएंगे बना बना के। चलिए देखिए अब हमारा लास्ट रह गया है। तो एक तो हमारा प्रोसेस डन हो गया। जल्दी जल्दी झटपट हमने छोटे छोटे चपटे चपटे से बस बना लिए। ये नगेट बन गए हमारे। ये देखें। अब क्या, अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इसे कोट करना है। झटपट हमने छोटे छोटे बना लिए और अब कोडिंग करेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरह से। देखिए हमारे पास यहाँ 3 प्लेटें हैं और इन प्लेटों में एक में हमने डाले ब्रेड क्रम्स, रेगुलर जो होते हैं वो ब्रेड क्रम्स हैं। एक में है आधा कप मैदा। इस आधा कप मैदे में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर, कॉर्न सूप में जो डालते हैं ना वो। इससे क्या है, बड़े क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो ये डाल देते हैं। तो इस आटे में और कॉर्नस्टार्च में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना मुनासिब सा इसका टेस्ट है कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहें आप अपने बॉस से जो दिल चाहे करें, ठीक है। तो चले इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब ब्रेड क्रम्स जो है इसकी कोई क्वांटिटी कम ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको चाहिए ले लें, हल्का हल्का लगाना है।
इस वक्त तो मैंने लिया आधा कप के आसपास, लेकिन ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। अब बच गया तो बच गया, क्योंकि हल्की हल्की करनी है। और यहाँ हमारे पास है एक अंडा, और उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दूध, यानी 1/4 कप। इसको फेंट लेंगे। ये नगेट्स की बेस्ट चीज़ क्या है पता है? इसको प्रिपेयर करके आप एडवांस में फ्रीज़ कर सकते हैं, 1-2 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत सारे वे में फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 वे ये है कि इसी को फ्रीज़ कर दिया, आधा प्रोसेस हुआ, लेकिन इतना काम नहीं आएगा। तो हम बताएंगे कि बेस्ट वे क्या है फ्रीज़ करने का। 2 बेस्ट वे जो मुझे लगते हैं, एक वो भी बताऊंगी। चले, ये अच्छे से फट गया। और अब हमें क्या है, उस तरीके से रख देना है जिस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो पहले जाएगी चीज़ ड्राई इंग्रेडिएंट में, तो उसको रखेंगे पास, फिर जाएगी गीले में, फिर जाएगी ब्रेड क्रम्स में। तो अब ये जो है हम नगेट अपना उठाते हैं, ये जैसे उठाया, इसको डालेंगे आटे में, आटे में कोट करेंगे और एक्सेस हटा देंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। ये देखें, एक्सेस निकाल लिया। और अब इसको डालेंगे हम अंडे में, अंडे में डिप करेंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा आटे में डालेंगे, इसको दोबारा आटे से करेंगे। ये देखें, अब इसको टैप करके निकाल लेंगे। एक्सेस आटा नहीं चाहिए हमें बहुत ज़्यादा। अब दोबारा डालेंगे अंडे में, अंडे में डालने के बाद अब ब्रेड क्रम्स में जाएगा। अब ब्रेड क्रम्स से बहुत लोडेड नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, और ये रेडी हो गया। बस इस तरह से करते जाएंगे। अब ये जो हम बना रहे हैं ना, इस प्रोसेस पे भी इसको आप जैसे मैंने ट्रे में रखा है ना, ये सारा कर लें और फ्रीज़ कर लें। और फिर उसके बाद जब वो जम जाएगा 2-3 घंटे बाद, तो छुरी जैसे नीचे डालेंगे, टकक करके निकलेगा। फिर आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, जिपलॉक बैग में रख सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं, 1-2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो चले, मैं ये कंटिन्यू करती हूँ ये सारी चीज़ें, और फिर मैं आपको बताऊँगी मेरी फेवरेट वे क्या है उसको फ्रीज़ करने का। ये कॉमनली लोग अक्सर करते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट वे मैं जल्दी बताऊँगी जैसे ही मैं ये फिनिश होती हूँ। चले, ये हमारा लास्ट भी हो गया। और अब हम चूल्हे को देखें, हमारे पास पैन है, पैन में हमने खूब सारा तेल डाला हुआ है। इसको ऑन कर देते हैं मीडियम पे। अब तेल गरम होता है, जब तक हम मैस क्लियर करते हैं और मिलते हैं आपसे। देखें, हमारा तेल जो है वो गरम हो गया है, हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्मोकी पॉइंट नहीं, क्योंकि हमें अंदर से भी पकाना है और ऊपर से डार्क नहीं कर देना है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब एक तरीका ये है कि अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत है तो आप ये वाली सिचुएशन में इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, कवर कर लें, शाम तक भी रख लें, 1-2 घंटे रख लें, आधा घंटा रख लें, और फिर भी कर सकते हैं, तो क्या अच्छे से फर्म हो जाएंगे। चले, तो अब हम जो है इसको फ्राई करते हैं। बस आप में के पैन में जितनी जगह हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम पे था, मीडियम पर ही है, क्योंकि अभी ये गया है तो टेम्परेचर डाउन हो सकता था, तो हमने स्लो नहीं किया है। अगर ऐसा लगा कि तेज़ी से रंग बदल रहा है आपका, जैसे सपोज़, तब आप उसको थोड़ा स्लो कर देंगे। मेरा बिल्कुल सही है, मीडियम पे ही रखा हुआ था, मीडियम पे ही है। अच्छा, देखिए 3 मिनट हुई है और ये कलर आया है। तो मेरी सीक्रेट ये है कि ये वाले कलर में आप निकालें, ये देखें इस तरह से जाली वाले पे रखें, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फिर जब ठंडे हो जाएं तो इसको आप फ्रीज़ कर लें। तो इसको मैंने 3 मिनट पकाया है। जब आप फ्रीज़ करके किसी भी तरह रख देंगे, क्योंकि इसमें तो ख़राब भी नहीं होगा ठंडे होने के बाद, जब आप निकालेंगे और जब अर्जेंट आपको चाहिए होगा बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में देने के लिए, तब 3-4 मिनट और फ्राई करेंगे, परफेक्टली क्रिस्पी और राइट कलर आ जाएगा, फिर आप दे देंगे। मानते? तो चले, मैं इसको अभी डाल देती हूँ। क्या होता है कि सुबह इतना टाइम नहीं होता है, जब बच्चों को लंच दे रहे होते हैं तो आधा कुक होता है, सेफ भी रहता है बड़ा इजीली, और सहूलत भी बड़ी हो जाती है। तो अब ये देखें 3 मिनट में फ्लोट भी करने लग गए हैं।
अब हम इसको हिला रहे हैं 3 मिनट के बाद पहली मर्तबा, उससे पहले हमने टच भी नहीं किया था। देखिए एग्जैक्टली 6 मिनट हो गए, गूगल ने मुझे अभी अभी इत्तला फराहम की है। तो अब जो है आपको जैसा कलर अच्छा लगता है आप रखें, अगर आपका दिल चाहता है कि आप 30-40 सेकंड रखें और तब आप रख सकते हैं। और मेरा जब बेटा छोटा था ना, तब उसका फेवरेट खाना ये होता था कि मैश पोटैटो एंड नगेट्स और साथ में ग्रेवी। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है मैश पोटैटो और ग्रेवी में तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर दूंगी। अभी जोई जो है वो ज़्यादातर खाती है रेंच ड्रेसिंग के साथ, और उसका फेवरेट ये था। चले तो अब मैं निकालती हूँ उसको, और कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी किस्म का कोई जाली वाला बर्तन हो तो उस पर निकालें। पेपर टाल से निकालने से क्या होता है कि थोड़े सॉगी हो जाते हैं। तो ये देखिए ये परफेक्ट कलर है। अच्छा, और एक और भी तरीका है कि ये हमने ये कलर के निकाल लिए। अब सपोज़ खाने आपको आज ही हैं, आधा पौना घंटे बाद खाने या 2-3 घंटे बाद खाने, तो ये कलर जो है हमने जो निकाला है ना, एक तो लाइटर बताया था फ्रीज़र में रखने के लिए, एक ये कलर है। अब ये कलर को आप टेम्परेचर को जैसे मैं अभी बढ़ा रही हूँ ना, और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और 30 सेकेंड इसको फ्राई करके निकाल लेंगे तो और क्रिस्पी करारे और फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि ये कलर इतना मॉडरेट है, ना डार्कर साइड पे जा रहा है ना लाइटर साइड पे जा रहा है, तब आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर डार्क कर देते हैं तब नहीं कीजिएगा, तो वो क्या रिफ़्रेश हो जाएगा, जैसे पार्टी के लिए कम्प्लीटली रेडी है या फिर बच्चों के आने के लिए 30 सेकेंड करके निकाल दिया। तो चले, अब ये टेम्परेचर वैसे ही होता है जब मैं डालती हूँ। चले ये भी हो गया हमारा। अच्छा देखिए, अब ये शेड और ये शेड में फ़र्क है। जो मैं आपसे कह रही थी ना कि डबल आप कभी जैसे 1-2 घंटे बाद आपको रिफ़्रेश करने या शाम के वक्त रिफ़्रेश करके खाने हैं, तब आपको ये कलर रखना है, अदरवाइज़ ये कलर रखना है। तो ये वाला जो है मेरा हो गया है। अब इसको मैं जो हूँ थोड़ा सा रिफ्राई करूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये चला जाएगा इसमें, और चूल्हे को जो है वो कर देंगे तेज़, इसको कर देंगे मीडियम हाई, और मीडियम हाई पे इसको 30-40 सेकेंड क्रिस्पी करके निकाल लेंगे। देखिए कैसे क्रंची है, ये देखिए कैसे आवाज़ आ रही है। देखा बच्चों, मानते हो कैसे झटपट ज़बरदस्त से नगेट्स बना लिए। अब जल्दी जल्दी ममाओं से, फुप्पुओं से, खालाओं से, नानी दादी से कहो आपके लिए झटपट बनाए। चले मैं खाती हूँ और आपको बताती हूँ। अभी जोई स्कूल गई भी है, वरना जोई के हाथों खिलवाती। अच्छा तो देखिए, एक तो ये रेंच सॉस है जो कि जोई खाती है इसके साथ। अगर आपको रेंच ड्रेसिंग की रेसिपी चाहिए तो यहाँ मैं एक लिंक डालती हूँ, जो है मेरा क्रिस्पी चिकन पराठा रोल, उसमें मैंने रेंच ड्रेसिंग बनाई है, तो वो आप लोग बनाइएगा। और अगर आपको केचप की और हनी मस्टर्ड की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर दूंगी। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ कौन से सॉस में डाल के खाऊँ, बताएं किस में डालूँ। सब ट्राई करती हूँ। तो ये देखिए कटने से ऐसा लगता है, तो ये देखिए मैंने काट के रखा था। तो अब ये सबसे पहले तो कॉमन जो है वो केचप, ऊपर से क्रिस्पी, क्योंकि कॉर्नफ्लावर भी डाला था ना, कॉर्न स्टार्च, तो करारे और अंदर से देखिए परफेक्टली कुक। अब ये हनी मस्टर्ड, ये एक अलग ही है, सब वैरायटी होती है, मज़ा आता है। और ये रेंच जोई का फेवरेट, ये तो मेरी खाने की आदत ही है, क्योंकि वो हर वक्त खा रही होती है और उसका बड़ा शौक़ होता है एक चख लो एक चख लो, तो वो खिलाती ही है। चले अब आप लोग जल्दी जल्दी जाके बनाएं, इतने ज़बरदस्त हैं, इतना फ्लेवरफुल है। देखा, चिकन पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से इतना मॉइस्ट है और ऊपर से क्रिस्पी, परफेक्ट है। बनाने में भी बहुत ईजी है। सिर्फ ख्याल रखिएगा कि कीमा जो है आपका कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, और जो हमने प्याज़ें डाली उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, हल्का सा ड्रेन कर लें। बाकी आपने देखा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें डाली है मैंने जो घर में अवेलेबल ना हो। ढेर सारे बना के रखें, और 3 वैरायटी भी मैंने बताई है कि सेव करने का तरीका।
बहुत कन्वीनियंट है, मज़ेदार है, सुपर्ब है। बनाए, धमाल मचाए, मज़े करें, मज़े करवाएं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।